दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, बनी हुई सरकार को गिरा देता है, बनी हुई विधायक को खरीद लेता है, बनी हुई सांसद को खरीद लेता है। तो आप बताइए लोकतंत्र कहां है? मोदी जी, मैं आपका हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका तीसरा आंख हूं। जो आपको नहीं दिखाई देता है वही मैं बताता हूं कि आपको नहीं दिखाई देता है। मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं कि मोदी जी जो 2014 में आप भाषण देते थे, कृपया करके वही भाषण दीजिए। जनता से पूछिए क्या नौकरी मिला, तो जनता की तरफ से आवाज आएगा कि मोदी जी नौकरी नहीं मिला, सिर्फ जुमला मिला। चंदा दो और धंधा लो, और जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी का सीबीआई का नोटिस भेज दो और उसको जेल उठा कर रख दो। आप बताइए देश में ऐसा हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री हफ्ता उछलने का काम करे, डरा धमका के चंदा लेने का काम करे और वही चंदा का पैसे से सभी विधायक सांसद को खरीदने का काम करेगा? साथियों, चुनाव का समय है, ऐसे हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार विधायक बनाने के लिए और एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथियों। लेकिन इस बार ये चुनाव जो है बहुत खास है। हम देश के प्रधानमंत्री चुनने के लिए जा रहे हैं और ये चुनाव खास इसलिए है क्योंकि ये चुनाव इस बार हमारी हक अधिकार की लड़ाई में साथियों। हमें अपना संविधान को बचाना है। ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो बना के दिया है, इसकी रक्षा करने के लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है साथियों, लड़ाई लड़ना है। ये देश पहले गुलाम था, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर जाके हमारे देश को आजादी मिला। और जब आजादी मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया साथियों। और इस संविधान के दम पर आज हम जहां पे भी खड़े हैं, ये संविधान के वजह से साथियों, संविधान की वजह से खड़ा है। नहीं तो गरीब मल्लाह का बेटा आज आपके सामने में माइक पे बात करने का हैसियत नहीं रहता साथियों। आज हम अपने वजूद में है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ ताकत है साथियों। आज इसी को खत्म किया जा रहा है। आज देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, बनी हुई सरकार को गिरा देता है, बनी हुई विधायक को खरीद लेता है, बनी हुई सांसद को खरीद लेता है। तो आप बताइए लोकतंत्र कहां है? आज कहीं ना कहीं जो संविधान में हमें जो बताया गया कि जनता मालिक है, तो आज कहीं ना कहीं जनता का अपमान है कि नहीं है? आज आप एक वोट देकर एक विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, लेकिन आप बताइए कोई पैसे वाला आदमी हो और वो सांसद विधायक को खरीद लेगा तो आपका अपमान है कि नहीं है? आपका अपमान है साथियों। इसलिए हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए साथियों, हमें अपने संविधान को बचाना है। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में दिया है कि सरकारी नौकरी में जाइएगा तो 58 साल 60 साल तक आप नौकरी कीजिएगा, लेकिन नेता के लिए सिर्फ 5 साल दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। इसलिए क्योंकि नेता जो भी वादा करे वो 5 साल में पूरा करे, नहीं तो जनता मालिक है, जनता उनको बदलने का काम करेगा साथियों, बदलने का काम करेगा। इसलिए साथियों, आप बताइए मुझे 2014 में मोदी जी जो आपसे वादा किए, क्या वो पूरा किए हैं? क्या उन्होंने कहा था हर नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़, क्या आपको नौकरी मिला? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, क्या मिला? उन्होंने कहा कि किसान का आय को दुगना करेंगे, क्या किसान भाई का आमदनी दुगना हुआ? नहीं हुआ। आज भी हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा था हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। तो आप बताइए, आप जो वादा किए हैं बस उसको पूरा करना है। हमने तो आपसे वादा नहीं किया था, आपने वादा किया था। आज मोदी जी को लगता है कि मुकेश सहनी, तेजस्वी जी, लालू जी सब हमारे विरोधी है। मोदी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका तीसरा आंख हूं। जो आपको नहीं दिखाई देता है वही मैं बताता हूं कि आपको नहीं दिखाई देता है। मैं जनता का आवाज हूं। जो आपने 2014 में वादा किया वही मैं तो कह रहा हूं कि बोलिए। मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं कि मोदी जी जो 2014 में आप भाषण देते थे, कृपया करके वही भाषण दीजिए। जनता से पूछिए क्या नौकरी मिला, तो जनता की तरफ से आवाज आएगा कि मोदी जी नौकरी नहीं मिला, सिर्फ जुमला मिला, जुमला मिला। हमारे अच्छे दिन नहीं आए, ये जनता की तरफ से आवाज आएगा।
आप 2014 में जो भाषण दिए वही दीजिए। तो आज ये लोग हमको टारगेट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं किसानी जी, तेजस्वी जी हम लोग का विरोध करते हैं, हमको गाली देते हैं। भैया आप देश का प्रधानमंत्री हो, मेरे भी प्रधानमंत्री हो, आप 140 करोड़ देश के जनता के माए बाप हो, आप उनके लिए सोचिए। आप 5 किलो चावल राशन बांटकर आप लोगों को उसके आपके नेता कहते हैं कि मोदी जी चावल दे रहा है। मोदी जी ये 5 किलो चावल विकास है क्या? आज हमारे लोग इतना मजबूर हो गया कि आपके 5 किलो चावल के लिए एक महीने का तारीख, अंतिम तारीख को इंतजार कर रहा है। ये हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी हमको आपका चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। मोदी जी आपका चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। आज भी गरीब समाज में बच्चा दम तोड़ देता है, माँ बाप कुछ नहीं करता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। ये हमारा स्थिति है भारत में। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए, ताकि सर उठा के जी सके साथियों, सर उठा के जी सके। लेकिन आप क्या करते हैं? सब भूल गए। मोदी जी जो पहले बोलते थे सब भूल गए। अब उनको क्या याद रहता है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। आप बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का ये काम है हिंदू मुसलमान करने का, भाई भाई को लड़ाने का? तो इसलिए साथियों आपको हमको समझना पड़ेगा, ये आपके विचारधारा वाला सरकार नहीं है। आपके विचारधारा वाला सरकार को बनाइए, लालू जी की विचारधारा को मजबूत कीजिए, तब जाके देश में गरीब को कल्याण होगा। ये लोग तो अडानी अंबानी का सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपति का सरकार है, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से चंदा दो और धंधा लो, और जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी का, सीबीआई का नोटिस भेज दो और उसको जेल उठा कर रख दो। आप बताइए देश में ऐसा हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री हफ्ता उछलने का काम करे, डरा धमका के चंदा लेने का काम करे, और वही चंदा का पैसे से देश का संविधान को खतरे में रखकर सभी विधायक सांसद को खरीदने का काम करेगा साथियों। इसलिए साथियों हम लोगों को लड़ाई लड़ना। आज मुझे देखिए, मैं एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया, गरीब घर में जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे पिताजी मछली ना मारे तो एक रोज मछली ना मारे दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में अपने गांव, परिवार, माँ बाप को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। और फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन आज भी हमारा समाज को धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। फिर मैंने बम्बई को छोड़कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए आवाज उठाता हूँ कि मोदी जी अगर बंगाल में आरक्षण है, अगर दिल्ली में निषाद को SC का आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? आज मैं लड़ाई लड़ रहा था, आपने देखा लड़ाई लड़ते लड़ते 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक बनाया ऐसा हुआ कि हमारे सहयोग से सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी का 2020 में सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने सरकार बनाया, हम मंत्री बने, अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। देखा एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा जो हमारी गुलामी करता था, आज वो मालिक बनते जा रहा है, मंत्री बन गया और ऑर्डर दे रहा है। उन्होंने क्या किया? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया हमें रोड पे ला दिया, सिर्फ इसलिए कि हम गरीब का बेटा है, हम अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, और आपके पास पैसा था, आपने विधायक को खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं देश की जनता का अपमान है। अगर ऐसा रहा तो बड़े बड़े उद्योगपति 30-40 हजार करोड़ खर्चा करेंगे और देश में सरकार बना लेंगे, देश को गुलाम बना लेंगे। तो नहीं साथियों, ये देश को गुलाम होने नहीं देना है। आप सब सोचने समझने वाला, शक्ति वाला लोग हैं। इस देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, बहुत अमीर आदमी है, अडानी अंबानी है, जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपने रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान होते हैं। खेत में मजदूरी करते हैं या किसी के घर पे काम करते हैं, उसको अपने से मतलब रहता है, वो आपके लिए क्या करेगा। और दूसरा वो होते हैं जो अभी तीसरा आप लोग जो भीड़ में आप नेता को बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपके पास सोचने समझने का शक्ति है। आप सोचिए, समझिए कि आजादी के बाद भाजपा वाले ने, RSS ने हमको क्या दिया है। आप सोचिए
समझिए कि 10 साल में मोदी जी ने आपको हमको क्या दिया है। और आप ये सोचिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 से लेकर आज तक आपको क्या दिया है साथियों, क्या दिया है। जो जमीन पे बैठता था उसको कुर्सी दे दिया, एक मल्ला का बेटा को हाथ में माइक दे दिया कि आप अपनी बात को मजबूती से रखिए। ये है लालू प्रसाद यादव जी। भाजपा ने क्या दिया? इसलिए साथियों, मजबूती से अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। एक अच्छा उम्मीदवार हमने सुमन महासेठ जी को हमने प्रत्याशी बनाया है। कर्मठ है, समझदार है, आपके क्षेत्र में काम करेंगे और जीत के जाएंगे, दिल्ली में आपकी आवाज को उठाएंगे। आपने इससे पहले दो बार आपने सांसद एनडीए को जिताया है। जो आप एनडीए का आज सांसद है वो क्या कहते हैं? उनसे जब जनता कहते हैं कि चुनाव के टाइम में आप हमारे घर पे आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए 5 साल? आप हमारे क्षेत्र में 5 साल पहले दिखे नहीं, आए नहीं, तो उनका जवाब क्या होता मालूम है? वो अपना ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं आए, हमको माफ कीजिए। वो कहते हैं कि जब हम आपके गांव में जाते हैं तो आप गांव में रहते नहीं है, भैंस चराने के लिए चले जाते हैं, हम आपके गांव में आते हैं। आप बताइए, क्या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जितने लोग हैं वो क्या भैंस चराते हैं? अरे आप नहीं गए, कहिए नहीं गए, आप उल्टा अपना गलती जनता के ऊपर डाल दे रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप अच्छे उम्मीदवार, हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार है, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है, लालू जी ने इनको पसंद किए हैं और आप सबका, हम सबका दायित्व है इनके लिए प्रचार प्रसार करके इनको जिताइए ताकि आपके क्षेत्र में काम करें। इनका चुनाव चिन्ह जो है, क्योंकि वीआईपी पार्टी से लड़ रहे हैं, इनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है और 6 नंबर क्रमांक पे है। तो इसलिए साथियों, ये लोकसभा का चुनाव जो होता है वो कैंडिडेट का नहीं होता, कार्यकर्ता का होता है। तो इसलिए हर एक कार्यकर्ता जो लालू जी को मानते हैं, जो तेजस्वी जी को मानते हैं, जो हमको मानते हैं, जो राहुल गांधी जी को मानते हैं, जो सोनिया जी को मानते हैं, हर किसी का फर्ज बनता है, जो गरीब का सम्मान करना चाहता है, सबका फर्ज बनता है कि सुमन महासेठ जी के लिए लड़ाई लड़े और मजबूती से अपने अपने गाँव में, क्षेत्र में काम कीजिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।